इस लेसन में मैं आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताऊंगी और ये स्टेटिस्टिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपने बहुत ज़्यादा इसमें कंसंट्रेशन लगानी है, लेकिन मैं बिल्कुल ट्राई करती हूँ कि मैं आपके लिए इजी बनाऊँ इसको। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट क्या होता है। देखिए, कहते हैं कि स्टेटिस्टिक्स में जो हम प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं उसमें ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं जिसके सिर्फ दो आउटकम्स होते हैं, राइट। देखिए, फोकस किस चीज पे है? टू पॉसिबल आउटकम्स। इसका क्या मीनिंग है कि टू पॉसिबल आउटकम्स होते हैं? जैसे हम सपोज कॉइन को फ्लिप करते हैं तो हमारे पास या तो हेड आता है या टेल आती है। देखें, ये दो आउटकम हो गए। तो यहाँ पे मैंने यही लिखा है बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट में कि मैनी टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी प्रॉब्लम्स have only two possible outcomes or they can be reduced to two outcomes, right। यहाँ पे कुछ मैंने इसकी एग्जांपल लिखी है। जैसे सपोज आपके पास ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, तो आपके पास देखिए आउटकम्स दो ही है, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। जब बेबी बॉर्न होता है तो आपके पास दो ऑप्शन है, या बॉय है या गर्ल है, राइट। इसी तरह के अगर आप कोई गेम खेलते हैं तो उसके आउटकम भी दो होंगे, या विन हो जाएंगे या आप लूज हो जाएंगे, या आप जीत जाएंगे या आप हार जाएंगे। तो क्या हुआ कि प्रोबेबिलिटी में क्या होता है मोस्टली कि ज्यादा से ज्यादा उसके दो पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, और वो प्रोबेबिलिटी के प्रॉब्लम जिसमें दो आउटकम होते हैं उसको हम बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट कहते हैं। कितना सिंपल हो गया, राइट। दीज काइंड्स ऑफ सिचुएशंस आर कॉल्ड द बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट। क्या बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट हो गया? कि प्रोबेबिलिटी के प्रॉब्लम जिसमें ओनली टू पॉसिबल आउटकम्स हो। अगर कोई आपसे पूछे एग्जाम्पल बताएं, तो देखिए यहाँ में मैंने आपके लिए 3-4 एग्जाम्पल लिख दी है कि आप फ्लिप करेंगे कॉइन, हेड एंड टेल आ गया, ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चंस आपके पास हो गए, विन किया आपने गेम या लूज किया आपने गेम, तो आपके पास दो आउटकम हो गए। इसको हमने कहा बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट। अब है आपके पास कि ट्रायल क्या चीज होती है। सपोज अगर मैं आपसे कहूं कि कॉइन को आप 10 टाइम्स फ्लिप करें, 10 मरतबा फ्लिप करें और देखें हेड आएगा या टेल आएगा, तो ये जो आप रेपिटिशन करते हैं इसको हम ट्रायल कहते हैं। ईच रेपिटेशन ऑफ द एक्सपेरिमेंट, ये हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अगर आप डाई को रोल करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 आ जाएगा, राइट। लेकिन वो बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट में नहीं शामिल होगा। क्यों? क्योंकि उसमें हमारे पास 6 आउटकम्स हैं, इसमें 2 आउटकम्स हैं, तो हमारे पास ये बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट हो गया। आगे चलते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं कि बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट क्या हमने कहा कि जिसके सिर्फ दो आउटकम्स होते हैं उनको ये 4 पॉइंट्स पे पूरा उतरना होता है कि हम देखते हैं कि ये बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट है या नहीं है। आपने उनमें देखना है ये 4 पॉइंट्स। सबसे पहले क्या होता है? देयर मस्ट बी अ फिक्स्ड नंबर ऑफ ट्रायल्स। अगर मैं फ्लिप करती हूँ कॉइन को, तो मैं अगर आपसे कहती हूँ कि इसको आपने 20 टाइम फ्लिप करना है, तो ये क्या हुआ? फिक्स्ड नंबर ऑफ ट्रायल्स। सेकंड क्या है? ईच ट्रायल कैन हैव ओनली टू आउटकम्स, और ईच ट्रायल जो आप करते हैं उसके दो ही आउटकम होने चाहिए, या हेड आएगा या टेल आएगा, या ट्रू होगा या फॉल्स होगा, राइट। आउटकम्स ऑफ ईच ट्रायल मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। इसका क्या मीनिंग हुआ? अगर आप सपोज सेकेंड टाइम ट्राई कर रहे हैं, आप थर्ड टाइम फ्लिप कर रहे हैं कॉइन को, तो वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ये नहीं होगा कि अगर मैं कहूं कि लास्ट टाइम तो हमारे पास हेड आ गया था तो इस दफा कंपलसरी है कि टेल आएगा, नहीं। वही दो ऑप्शन है आपके पास, बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। आपने फ्लिप किया और ये प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि हेड आ जाए या टेल आ जाए। फोर्थ पॉइंट क्या है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मस्ट रिमेन द सेम फॉर ईच ट्रायल। इसका क्या मीनिंग हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस सेम होनी चाहिए। सपोज अगर इस पहले आपका लास्ट टाइम हेड आ गया है, तो इस टाइम अगर आप फ्लिप करेंगे तो भी आपके पास 50% चांसेस ही हैं। 50% चांसेस हैं कि हेड होगा, 50% चांसेस हैं कि टेल होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस सेम है। ये नहीं है कि यहाँ आप क्या हेड आ गया है तो इस दफा मैं कहूँ कि अब तो 40% चांसेस है, या आप 60% चांसेस हैं कि हेड फिर आएगा। नो, सेम होना चाहिए। ये किसके लिए मैंने 4 पॉइंट्स आपको बताए हैं? द बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट। और बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट क्या हुआ? वो प्रोबेबिलिटी के प्रॉब्लम जिसमें सिर्फ दो आउटकम हो आपके पास इज द प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट दैट सेटिस्फाइज दीज 4 रिक्वायरमेंट्स। उनको ये 4 रिक्वायरमेंट्स
पूरी करनी होंगी। जो भी आपके पास 2 आउटकम्स हैं, बायनोमियल एक्सपेरिमेंट है, उनको ये 4 रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है जब हम कहेंगे कि ये बायनोमियल एक्सपेरिमेंट है, अदरवाइज नहीं है। वो 4 रिक्वायरमेंट्स क्या हैं कि फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल्स होनी चाहिए, जब आप ट्राई करते हैं तो 2 आउटकम होने चाहिए, ईच ट्रायल जो है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस सेम होनी चाहिए ईच ट्रायल में। अगर कोई कंडीशन ये 4 पॉइंट्स को फुलफिल करती है तो हम कहते हैं यह बायनोमियल एक्सपेरिमेंट है। यहाँ मैंने कुछ सिनेरियोज लिखे हैं और आपको समझाने के लिए लिखे हैं ताकि कॉन्सेप्ट और क्लियर हो। हमने यहाँ क्या करना है, इंटरप्रेट द सिचुएशन एज अ बायनोमियल एक्सपेरिमेंट। हमने ये बताना है, ये सिचुएशन है 4 1 2 3 4 कि ये बायनोमियल एक्सपेरिमेंट है या नहीं है। पहला क्या है, टॉसिंग अ कॉइन 50 टाइम्स टू सी हाउ मेनी टेल्स अकर। 50 टाइम्स आप फ्लिप करते हैं कॉइन को, तो पहले हमने देखना है कि ये रिक्वायरमेंट आपकी 4 रिक्वायरमेंट पूरी कर रही है। देयर मस्ट बी अ फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल, बिल्कुल फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल है, 50 है यहाँ पे। दूसरा क्या है, ईच ट्रायल कैन हैव ओनली 2 आउटकम्स, बिल्कुल 2 आउटकम्स है, हम 50 टाइम ट्राई कर रहे हैं, या हेड आएगा या टेल आएगा। आउटकम ऑफ ईच ट्रायल इंडिपेंडेंट है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस सेम है, बिल्कुल सेम है। हमें पता है कि ये 50% चांसेस है हेड आएगा, 50% टेल ईच ट्राई में ये होगा। तो इसका इंटरप्रेट हमने कैसे किया, यस ऑल 4 रिक्वायरमेंट्स आर मेट। सेकेंड में मैंने क्या लिखा है, आपने 10 स्टूडेंट्स रेंडमली सिलेक्ट करने हैं क्लास से, और आपने हमने देखना है कि वो फीमेल है या मेल है। तो यस ऑल रिक्वायरमेंट्स आर मेट। ये 4 रिक्वायरमेंट्स मेट करते हैं। देखें, एक तो हो गया 10 फिक्स हो गया, फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल्स हो गए, 10 स्टूडेंट्स हम ले रहे हैं। ईच ट्रायल कैन हैव ओनली 2 आउटकम्स, या तो वो मेल है या वो फीमेल है, और ये इंडिपेंडेंट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस भी इसकी सेम है। थर्ड पे मैंने क्या लिखा है, ड्रॉइंग 4 कार्ड्स फ्रॉम अ डेक विदाउट रिप्लेसमेंट। देखिए यहाँ ये इंडिपेंडेंट नहीं होगा। अब कार्ड में कितने होते हैं, एक डेक में 52 कार्ड्स होते हैं, उसमें से आपने 4 कार्ड्स निकाले और उनको दोबारा नहीं डाला, राइट? तो पीछे हमारे पास कितने रह गए, 48 रह गए। एंड रिकॉर्डिंग वेदर दे आर ब्लैक और रेड। तो ये क्या होगा, ये एक्सपेरिमेंट बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट नहीं है। क्यों नहीं है, कार्ड्स आर नॉट रिप्लेस्ड, द इवेंट्स आर नॉट इंडिपेंडेंट। ये इस थर्ड कंडीशन को देखें नहीं फुलफिल हो रही है, आप वापस तो नहीं डाल रहे, तो ये डिपेंडेंट नहीं हुआ, ये डिपेंडेंट ट्रांजैक्शन हुआ। और डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इंडिपेंडेंट क्या है, सपोज अगर आप जाते हैं पिज्जा ऑर्डर करने, आपने एक पिज्जा ऑर्डर किया, एक दूसरी फैमिली आई उसने एक दूसरा पिज्जा ऑर्डर किया, तो ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, कोई फर्क नहीं हो रहा है, राइट? लेकिन अगर आप क्लास में नहीं आएंगे तो आपका ग्रेड उससे अफेक्ट होगा, राइट? और इसकी मैं दूसरी एग्जांपल आपको ये बता देती हूँ। जैसे सपोज मैंने यहाँ पे लिखा है कि आउटकम्स ऑफ ईच ट्रायल मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। यहाँ पे आप अपने वो कार्ड्स वापस नहीं डाल रहे हैं। पहले आपके पास 52 की चॉइस थी, अब आपके पास 48 की चॉइस है, राइट? फोर्थ क्या है, आस्किंग 50 पीपल विच ब्रांड ऑफ ड्रिंक दे लाइक एज मोर ब्रांड्स आर देयर, राइट? 2 तो नहीं है, ज्यादा है, इसलिए ये भी फुलफिल नहीं करती, ये भी बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ। आगे चलते हैं। अब क्या है, वो था बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट, ये है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। आउटकम्स ऑफ द बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट, राइट? आउटकम जैसे हमने देखा कि ट्रू आया या फॉल्स आया, कितने परसेंट चांसेस हैं कि ट्रू होगा, कितने परसेंट चांसेस हैं कि फॉल्स होगा, राइट? फ्लिप हमने कॉइन किया, आपके पास हेड आया या टेल आया, तो इसको आउटकम कहते हैं। आउटकम ऑफ द बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज, और क्या प्रोबेबिलिटी है उनकी, ऑफ दीज आउटकम्स आर, उसको हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या हुआ कि जो हमारा बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट है, बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट क्या है, जिसके 2 आउटकम होते हैं, राइट? वो आउटकम्स और उससे उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है, उसको हम अभी कैलकुलेशन में करके आपको बताऊंगी कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, उसको हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। जैसे इन एमसीक्यूज अगर आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन लिखा होता है, उसके पास आपके पास ए बी सी डी 4 आपके पास उसके आंसर होते हैं। सपोज अगर कोई क्वेश्चन है तो आपका ए आंसर सही है, तो ए आपका क्या हो जाएगा, ये सक्सेस में जाएगा, ये सारे फेलियर हो जाएंगे। यहाँ मैं आपको बताती हूँ इसका कॉन्सेप्ट। इन अ बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट,
देखिए कहीं पे मैं ये वर्ड लिखा है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट, दोनों में आपको फर्क बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट है कि आपके पास जो भी आपके पास प्रोबेबिलिटी का एक्सपेरिमेंट है उसके पास दो आउटकम है, और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, आउटकम और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, राइट, उसको हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। द आउटकम्स आर क्लासिफाइड एज सक्सेस और फेलियर। बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट में जो आउटकम्स आते हैं उसको हम कहते हैं या तो ये सक्सेस हो गई हमारी या हमारी फेलियर हो गई। एंड आर कंसिडर्ड रैंडम वेरिएबल, इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे एमसीक्यूज में जो करेक्ट आंसर होगा, जैसे मैंने सपोज कहा ए आपके पास करेक्ट आंसर है, इसको हम कहेंगे सक्सेस, ये सारे हो गए फेलियर। अब यहाँ पे मैंने कुछ नोटेशंस लिखी हैं जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उस वक्त भी आपको हेल्प करेंगी ये। तो ये कैसे है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, इसका मीनिंग है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। जहाँ क्वेश्चन में आएगा आपने ऐसे लिखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, पी मीन्स द न्यूमेरिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, क्यू इज न्यूमेरिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, राइट। जो भी आएगा 1 2 3 हमने उसमें लिखना है। पी एस इज इक्वल टू पी, और पी एफ हम कैसे निकालेंगे, 1 माइनस पी इज इक्वल टू क्यू। क्वेश्चन में क्या होता है, क्वेश्चन में नॉर्मली आपके पास प्रोबेबिलिटी दी हुई होती है, और आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी को अगर आप टोटल करते हैं तो उसका आंसर 1 आता है, राइट। तो अगर क्यू की वैल्यू नहीं है तो आपने क्यू खुद निकालना है, 1 माइनस पी आप कर लेंगे तो आपके पास क्यू आ जाएगा। P की वैल्यू मेंशन होगी, अगर Q की मेंशन है तो आप 1 माइनस क्यू कर दें, P की अगर मेंशन है तो 1 माइनस P। नॉर्मली हमारे पास P की क्वेश्चंस में मौजूद होती है और हमने Q की निकालनी है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी का 1 होता है, इसलिए हम 1 माइनस P करेंगे तो Q आ जाएगी। N रिप्रेजेंट करेगा फॉर्मूले में द नंबर ऑफ ट्रायल्स। जैसे मैंने आपको कहा 50 टाइम्स फ्लिप कर रहे हैं कॉइन को, तो जहां N आएगा वहां आपने 50 लिखना है। X क्या है, द नंबर ऑफ सक्सेस इन N ट्रायल्स। अगर आपने 50 टाइम्स फ्लिप किया है कॉइन और 20 टाइम आपका हेड आ गया है तो आपने x में लिखना है 20, और x की वैल्यू 0 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू n हो सकती है। ये नोटेशंस हैं जो हम क्वेश्चन में यूज करेंगे। बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी फार्मूला क्या है, फार्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू n फैक्टोरियल। देखें ये सिंबल जो है ये फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट करता है। कीबोर्ड पे आपको ये मिलेगा 1 2 3 जो ऊपर लिखा है, 1 के ऊपर सेकंड फंक्शन में शिफ्ट प्रेस करें और 1 प्रेस करें, आपको ये फैक्टोरियल का सिंबल आ जाएगा। फैक्टोरियल अगर मैं आपसे कहूँ 5 फैक्टोरियल, इसका ये मतलब नहीं है कि आपने सिर्फ 5 लिखना है। 5 फैक्टोरियल का मीनिंग है 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, राइट। और 1 से 5 तक लिख लें इंक्लूडिंग दैट नंबर, ये भी लिखना होता है। डिवाइडेड बाय n माइनस एक्स, n क्या है, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, और डिवाइड भी करना है टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, माइनस क्या करना है, नंबर ऑफ सक्सेस, राइट। x हमने रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ सक्सेस, दोनों को माइनस कर दें, जो भी आंसर आएगा वो फैक्टोरियल, और x फैक्टोरियल नंबर ऑफ सक्सेस। जब n ट्रायल करते हैं तो सक्सेस कितनी हुई, जैसे 10 टाइम्स हमने फ्लिप किया कॉइन तो आपने 10 ऊपर लिखना है, 3 टाइम्स सक्सेस हुई तो 3 फैक्टोरियल यहाँ लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय p, यहाँ पे है जो भी प्रोबेबिलिटी है उसकी पावर है x, और q n माइनस x, q की कितनी पावर है n माइनस x। देखिए एक दफा मैं ये दोबारा बता देती हूँ, p और q क्या है, द न्यूमेरिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, न्यूमेरिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, ये p है ये q है। यहाँ पे आते हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 2 ऑफ द 3 किड्स आर गर्ल्स। देखें ये क्वेश्चन हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं सैंपल स्पेस से, यहाँ मैं दोबारा बताती हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। आपने मालूम करना है कि अगर 3 किड्स हैं एक फैमिली में तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसमें से 3 में से 2 गर्ल्स होंगी। सैंपल स्पेस है यानी टोटल, टोटल आपके पास ये पेयर बन सकते हैं, या तो 3 बॉयज होंगे या 2 बॉयज एक गर्ल होगी, या पहले बॉय होगा गर्ल है बॉय है, या फिर गर्ल है बॉय है, इस तरह टोटल 8 बन सकते हैं। कैसे कैसे ये किया, अगर आपको यहाँ क्लियर नहीं है तो प्लीज आप सैंपल स्पेस की मेरी वीडियो देखें, उस पर मैंने ये ट्री डायग्राम बना के दिखाया है कि ये 8 पॉसिबल सिनेरियोस कैसे हो सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन क्या है कि
2 of the 3 kids, right? 3 में से 2 गर्ल्स होंगी, क्या प्रोबेबिलिटी है? तो इसमें आप देखें कि ये है, कि ये देखें, एक ये है, एक ये है, एक ये है। या ऐसे होगा कि 2 गर्ल हुई फिर एक बॉय है, या एक गर्ल बॉय गर्ल है, या बॉय गर्ल गर्ल है। 8 में से 3 पॉसिबिलिटीज ऐसी हैं जिसमें से 2 गर्ल्स होंगी और एक बॉय होगा। अगर मैं उसको कहूं कि आप इसको प्रोबेबिलिटी में लिखें तो कैसे आप लिखेंगे? आप बहुत सिंपल है, 3 डिवाइडेड बाय 8 लिख देंगे। 8 क्यों लिखा? कि टोटल नंबर आपके पास सैंपल स्पेस 8 है, उससे डिवाइड करना है। 8 में से 3 चांसेस हैं कि आपके पास 2 गर्ल्स और बॉय हों, और आप इसको डिवाइड करके देख लें तो आपके पास ये थ्योरेटिकल वैल्यू आ जाएगी 0.375। ये प्रोबेबिलिटी है। ये तो हमने सैंपल स्पेस से किया था। इसी क्वेश्चन को हम बायनोमियल फॉर्मूला यूज करके करते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया। ये बायनोमियल फॉर्मूला है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस x फैक्टोरियल x फैक्टोरियल। ये आपने यहाँ पे इस क्वेश्चन को, लेकिन ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैंने आपको बताया कि जो भी आपके पास कंडीशन है, आपने देखना है कि वो पहले 4 पॉइंट्स को फुलफिल करती है रिक्वायरमेंट या नहीं करती है। वी हैव टू सी वेदर इट मीट्स द 4 रिक्वायरमेंट्स, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। कि आया क्या फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं? बिल्कुल है, क्योंकि 3 किड्स हैं, ये फिक्स्ड है। देयर आर 2 आउटकम्स हैं, या तो बॉय है या गर्ल है, बिल्कुल। द आउटकम्स आर इंडिपेंडेंट, बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, या तो बॉय होगा या गर्ल होगी। और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन ईच केस इज हाफ, यानी सेम होनी चाहिए प्रोबेबिलिटी सक्सेस की। तो बिल्कुल 50% है, 50% चांसेस हैं बॉय होगा, 50% चांसेस हैं गर्ल है। तो ये सिनेरियो बायनोमियल एक्सपेरिमेंट को फुलफिल करता है, इसलिए हम इसको फॉर्मूले में यूज करेंगे और हम कैलकुलेट करेंगे। तो आप देखेंगे कि सेम यही आंसर आएगा जो हमने सैंपल स्पेस से निकाला था। इसे कितना इजी था कि 3 डिवाइडेड बाई 8 कर दिया। 3 पॉसिबिलिटीज हैं आउट ऑफ 8 के आपके पास गर्ल्स होंगी। यहाँ इन दिस केस n इज इक्वल टू 3 हो गया हमारे पास, राइट। x आपके पास 2 है, क्यों 2 क्यों लिखा मैंने? क्योंकि 2 गर्ल्स हैं। ये कंडीशन है कि आपके पास क्या प्रोबेबिलिटी है कि 2 गर्ल्स होंगी। और प्रोबेबिलिटी जो है, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ p हाफ है और q की भी हाफ है। अगर q की नहीं मालूम हो यहाँ पे, तो कैसे निकालनी है आपने? मैंने आपको क्या बताया? 1 माइनस p, और p की क्या है? हाफ। 1 माइनस हाफ, फिर आपके पास हाफ रह जाएगा, इसलिए यहाँ पे हाफ हो गई। अब हम ये वैल्यूज पुट करते हैं फॉर्मूले में। फॉर्मूला हमारे पास n फैक्टोरियल, n है 3, राइट। टोटल नंबर ऑफ किड्स 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, मैं यहाँ दोबारा लिखती हूँ ताकि आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर हो। n फैक्टोरियल है, n 3 फैक्टोरियल। कितने आपके पास टोटल है किड्स? 3। 3 में से क्या पॉसिबिलिटी है? x क्या है आपके पास? 2, के गर्ल्स 2 हो जाएं फैक्टोरियल, और फिर x फैक्टोरियल है। देखिए फिर x फैक्टोरियल है, इट मींस 2 फैक्टोरियल। मल्टीप्लाई आपने इसको करना है p, राइट। और p की क्या है प्रोबेबिलिटी? 1/2। यहाँ पे आप p की जगह 1/2 लिख दें, मैं 1/2 लिख देती हूँ। और इसकी पावर क्या है? x। x क्या है हमारे पास? ये 2, तो आपने 2 लिख दिया। और q की वैल्यू भी हाफ है। इसकी क्या है? इसकी पावर क्या है? n माइनस एक्स, और n है 3, x है 2, तो इसकी पावर 1 ही होगी, राइट। अब 3 फैक्टोरियल को आपने कैसे लिखना है? इट मींस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। नीचे क्या हुआ? 3 माइनस 2, 1। 1 फैक्टोरियल तो 1 हो गया, और ये 2 फैक्टोरियल का मीनिंग है 2 is to 1। ये 2 2 से क्रॉस आउट हो गए, ऊपर रह गया 3। 3 मल्टीप्लाई बाय क्या हमारे पास रह गया? 3 मल्टीप्लाई बाय हाफ स्क्वायर, और यहां हमारे पास रह गया हाफ। अब आप इसको करके देख लें, आपके पास आएगा 0.375। सिंप्लीफाई करें, ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 4, राइट। इसको आप मल्टीप्लाई कर लें, 4 हो गया 3, और ये 1 डिवाइडेड बाय 4, और ये 2 है, तो ये हो जाएगा 3/8। राइट, सेम मैंने यहाँ लिखा है, इसको आपने कैलकुलेट किया। सेम आंसर ऑब्टेन बाय यूजिंग द सैंपल स्पेस। जो सैंपल स्पेस यूज करके आया था वही हमारा आंसर आया, ये फॉर्मूला यूज करके। आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन मैंने आपके लिए बनाया है। सपोज 1 out of 5 people say
यानी 5 में से एक लोग कहते हैं कि उनको पेप्सी पसंद है, दे लाइक पेप्सी। अगर हम 10 पीपल को सिलेक्ट कर लें रैंडमली, तो क्या प्रोबेबिलिटी है दैट एग्जैक्टली 3 पीपल लाइक पेप्सी? सी देखिए, फोकस यहाँ पे है एग्जैक्टली वर्ड पे है। आगे मैं चल के जो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे उसमें बताऊंगी कि मैंने एग्जैक्टली में क्या डिफरेंस था, एटलीस्ट में क्या डिफरेंस है। एग्जैक्टली क्या प्रोबेबिलिटी है कि एग्जैक्टली 3 पीपल को पेप्सी, 3 लोगों को पेप्सी पसंद है आउट ऑफ 10। सेम आपने ये करना है। एन क्या है? टोटल नंबर ऑफ पीपल जो कि आपके पास 10 है, हमने लिखा 10 फैक्टोरियल, राइट। आपके पास क्या है? एक्स क्या है? कितने रैंड आपने कहा है कि 3 लोगों को पसंद है, तो 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। अब पी की क्या वैल्यू है? पी है प्रोबेबिलिटी। सपोज क्या है कि 1 आउट ऑफ 5, राइट, 1 आउट ऑफ 5, ये आपके पास हो गया प्रोबेबिलिटी। और इसकी वैल्यू 3 क्यों लगाई? एक्स, क्योंकि एक्स की वैल्यू 3 है। ये देखें, ये एक्स 3 है, राइट। अब यहाँ पे देखें, क्यू की वैल्यू उन्होंने नहीं दी और आपने क्यू की वैल्यू खुद निकालनी है। क्यू की वैल्यू है 4/5। अब ये 4/5 कैसे आ गई क्यू की वैल्यू? देखें, 1 आउट ऑफ 5 तो हमने ऐसे लिख दिया, राइट। और दूसरा क्या था? अगर मैं कहूँ बाकी क्या रह गया इसमें से, 5 में से एक को तो पेप्सी पसंद है, तो बाकी कितने रह गए? 4 रह गए। 4 रह गए जिसको नहीं पसंद, 4/5, राइट। 5 में से एक को तो पसंद थी तो हमने लिखा 1/5, तो बाकी जो है 4 रह गया, तो हम लिखेंगे 4/5। 4/5 और इसकी पावर 7 क्यों है? n माइनस एक्स। n है आपके पास 10 और x है 3, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें तो 7 हो जाएगा। 10 फैक्टोरियल का मीनिंग है 10 मल्टीप्लाई बाय 9, 8, 7, 6 लाइक दिस। 10 माइनस 3 7 फैक्टोरियल, फिर 3 फैक्टोरियल है। इस 3 फैक्टोरियल को हम लिखेंगे 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये 7 फैक्टोरियल 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, राइट। इसको सिंप्लीफाई कर लें। ये देखें, 3 इन 3 से कट ऑफ हो जाएगा। 7, 6, 5, 4, 7, 6, 5, 4 आपने इसके साथ कट ऑफ कर दिया। बाकी आपके पास ये रह गया 2 1 टाइम, 2 4 टाइम, 3 1 टाइम, 3 3 टाइम। तो ऊपर क्या रह गया? 10 3 टाइम 30, 34 टाइम 120। इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 125। 5 टाइम्स 25, 25 5 टाइम दिस, तो ये आ गया। इसको सिंप्लीफाई करने से ये आ गया। आप इनको मल्टीप्लाई कर लें, आपके पास अप्रोक्सीमेट आ जाएगा 0.201। There is approximate this probability that in the random sample of 10 people, exactly 3 people like Pepsi. ये probability है, राइट। ओके, आगे चलते हैं। अब जो हमने पहले क्वेश्चन सॉल्व किया था कि 3 किड्स में से 2 की क्या प्रोबेबिलिटी है कि 2 गर्ल्स होंगी, वो हमने यूज किया था सैंपल स्पेस से। अब क्या है कि ये कहते हैं कि यहाँ जो हम फार्मूला यूज करते हैं ये मुश्किल हो जाता है, कभी आप भूल जाते हैं कि इसकी पावर कैसे निकालें, एन का क्या था, एक्स क्या था। इसको आसान करने के लिए आप ये डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, जो आप गूगल भी कर सकते हैं, आपके बुक के आखिर में देखें तो भी ये अवेलेबल होगा। आप इस टेबल को यूज करें और ये क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। देखें, अगर आप बुक के अपने एंड में देखेंगे, ये आपके पास टेबल होगा। ये जो है 0.05, 0.12, ये है प्रोबेबिलिटी। इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये प्रोबेबिलिटी है। पहला कॉलम जो है ये n को रिप्रेजेंट करता है और n है टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। और x जो है कि आपकी उसमें क्या प्रोबेबिलिटी थी, जो भी हम डिस्कस कर चुके हैं, x, राइट, नंबर ऑफ सक्सेस, वो ये है। मैं आपको टेबल पढ़ना सिखाती हूँ। सॉल्व द प्रॉब्लम बाय यूजिंग टेबल। n इज इक्वल टू 3। देखिए 3, क्योंकि 3 बच्चे थे, 3 किड्स हैं, तो आप n देखेंगे कि n क्या है? 3। ये आपने ये सिलेक्ट कर लिया। x इज इक्वल टू 2, सेकेंड कॉलम ये जो है ये x को रिप्रेजेंट करता है। अब आप देखें, यहां से आपने 2 नहीं लेना, ये वाला आपने 2 नहीं लेना, ये 2 आपने नहीं लेना। आपने लेना है कि नंबर ऑफ n जो है उससे रिलेटेड उस बॉक्स में जो 2 है, इस बॉक्स में ये 2 है, ये आपने कंसीडर करना है। और प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.5। देखें, ये है 0.05, तो ये 0.5 प्रोबेबिलिटी ये है। आप यहां से आए, यहां से पहले आप लेके आए 0.05,
5 तक, और यहाँ से भी आप ले आए तो आपके पास देखें ये बन गया 0.375, 0.375। ये प्रोबेबिलिटी है, मैं आपको दिखा देती हूँ कि अभी हमने ये कैलकुलेट की थी, ये 3/8 करके 0.375 सैंपल स्पेस से की। यहाँ हमने फॉर्मूला यूज किया और यहाँ डायरेक्ट हमने टेबल यूज किया। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं टेबल का, ताकि आपको कॉन्सेप्ट और क्लियर हो। सबसे पहले मैं आपको दोबारा बता देती हूँ, ये प्रोबेबिलिटी है, टेबल को कैसे कंसर्न करते हैं। ये प्रोबेबिलिटी है, ये आपके पास नंबर ऑफ टोटल ट्रायल्स हैं, ये सक्सेस है। अगर मैं कहूं कि टोटल नंबर 4 है ट्रायल्स के और उसमें x3 है, तो आपने ये 4 और इस 3 को कंसीडर करना है। आपने इस 3 या इधर या यहाँ नहीं जाना, आपने देखना है टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने थे, उसके बॉक्स में जो भी नंबर है x का वो आपने लेना है। देखें यहाँ क्या है, सपोज 5% पीपल आर अफ्रेड ऑफ गोइंग टू मॉल अलोन। 5% लोग डरते हैं कि वो मॉल अकेले जाने से डरते हैं। अगर हम 15 पीपल को सिलेक्ट कर लेते हैं रैंडम, तो आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है 1 2 3। कैसे? आपने बताना है कि एग्जैक्टली 4 पीपल इन अ सैंपल आर अफ्रेड। पहला ये है आपके पास। देखिए तीनों में डिफरेंट है, तीनों में फर्क है। सेकंड क्या है, एट लीस्ट 4 पीपल इन द सैंपल आर अफ्रेड, या एट मोस्ट। अगर एग्जैक्टली 4 पीपल होगा, और क्या है आपके पास, देखें n कितना है इसमें 15। ये भी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, लेकिन इसमें n 15 है। तो आपने देखना है n 15 कहाँ है, ये n 15 है, ये आपने देखना है। ये 14 13 15 देखना आपने, ये 1 2 3 4 अगर आप कंप्लीट टेबल देखेंगे तो आपको नजर आएगा। यहाँ हमने 15 देखना है। उसके बाद हमने क्या देखना है, x इज इक्वल टू 4। अब 15 के बॉक्स में जो 4 है उसको हमने कंसीडर करना है, ये इस 4 को। देखें 13 नंबर ऑफ ट्रायल्स अगर 13 है, उसमें भी ये 1 2 3 x है, 14 में भी है, तो आपने उसमें ही देखना है जो आप कंसीडर कर रहे हैं। ये 15 हमने पीपल लिए हैं, x इज इक्वल टू 4, प्रोबेबिलिटी है 0.05। तो देखिए ये वाली है 0.05, पहला ये आपने ये कंसीडर करना है। तो 0.005 प्रोबेबिलिटी है कि एग्जैक्टली 4 पीपल आउट ऑफ 15 में से 4 पीपल जो हैं वो अकेले मॉल जाते हुए डरते हैं। दूसरा क्या है, एट लीस्ट 4 पीपल। एट लीस्ट का मीनिंग हो गया कि 4 भी 5 भी हो सकते हैं, 6 एटलीस्ट तो है 4, लेकिन 5 6 से लेके 15 तक भी हो सकते हैं। तो यहाँ आपने क्या करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 0, फिर प्रोबेबिलिटी 1 2 3 4 से आप 4 5 6 15 से लिखने के बजाय आप लिख दें, ये देखें एट लीस्ट 4 है तो आप 3 तक कर लें इसको। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेसर देन इक्वल टू 3, 3 तक हम कर लेंगे क्योंकि 4 तो उसमें शामिल है, और उसमें से 1 को माइनस कर देंगे तो आपको आ जाएगा कि एट लीस्ट 4 पीपल इन द सैंपल आर अफ्रेड। ये थोड़ा ट्रिकी पार्ट है, यहाँ पे आपने अच्छी तरह समझना है। क्वेश्चन में है एट लीस्ट 4, एट लीस्ट 4 का मीनिंग है 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, कहाँ तक 15 तक हो सकते हैं कि वो अकेले मॉल में जाने से डरे। तो आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 5 6 से 15 तक निकालने के बजाय आप 3, शुरू के जो 3 हैं, 3 क्यों, क्योंकि 4 तो इसमें शामिल है, इक्वल टू लेसर देन 3 कर लें, और जो भी आएगा प्रोबेबिलिटी का टोटल 1 होता है, हमने 1 में से उसको माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने हैं। तो कैसे होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 2 एंड 3। 15 में देखना है, देखें ये 15 है, प्रोबेबिलिटी पहले आपने 0 पे देखना है, तो और प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.05, तो ये है 0.05। ये देखें यहाँ से आप यहाँ तक आ जाएं, ये 0 पे है 0.63, मैंने लिखा है 0.463। फिर 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 है 0.366, 2 है 0.135 और 4 की है 0.031। इन सबको ऐड कर लें, टोटल आएगा 0.9951 में से आपने माइनस किया तो आपके पास ये आंसर आ गया। थर्ड क्या है, एट मोस्ट 4 पीपल, एट मोस्ट इन अ सैंपल आर अफ्रेड। एट मोस्ट 4 पीपल मींस 0 भी हो सकते हैं, 1 2 3 4, 4 तक होंगे, 5 6 7 नहीं होंगे, एट मोस्ट। देखिए पिछले वाले क्वेश्चन में कहा था एग्जैक्टली 4, तो आपने 4 देखा। उसके बाद आया एट लीस्ट, तो जहां तक दिया हुआ है उससे आपने लेस वाले सारे प्लस करके 1 में से माइनस कर दें। एट मोस्ट आप 0 से शुरू कर लें और 4 तक आपने जाना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ 4, सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 1 2 3 4, सेम थिंग।
15 है, आपने यहाँ से ये 1 2 3 4 यहाँ तक आपने लिखना है, राइट। ये सारे 1 बाय 1 कंसीडर करने हैं, ऐड करें, इसका आंसर 1 आ गया। आपने सीख लिया कि कैसे आपने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल देखना है। अब इंपॉर्टेंट चीज आती है कि मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए म्यू इज इक्वल टू एन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी, वेरिएंस है एन मल्टीप्लाई बाय पी मल्टीप्लाई बाय क्यू, इसका आप स्क्वायर रूट लेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगी। यहाँ क्वेश्चन सॉल्व किया है कि ये आपके पास मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन आपने मालूम करना है अगर आपने कॉइन को टॉस किया है 8 टाइम्स, राइट। तो क्या हुआ, एन क्या हुआ, टोटल नंबर, ये फॉर्मूला है। एन को आपने 8 टाइम्स फ्लिप किया है, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स 8 है, प्रोबेबिलिटी है हाफ, या तो टेल आएगा या हेड आएगा, हाफ से इसको डिवाइड कर दें, 4 इसका मीन हो गया। सिग्मा स्क्वायर एन पी मल्टीप्लाई बाई क्यू, तो देखें जब पी की वैल्यू हाफ है तो क्यू की वैल्यू भी डेफिनेटली हाफ होगी, क्योंकि हाफ टेल है हाफ हेड है। इसलिए अगर नहीं दी तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, 1 माइनस पी माइनस कर दें, इसमें से पी हाफ है तो 1 में से हाफ किया तो हाफ रह गया। इसको आपने सबको सिंप्लीफाई किया तो सिग्मा स्क्वायर 2 आ गया। सिग्मा स्क्वायर का आपने इसका स्क्वायर रूट प्रेस कर दें तो स्टैंडर्ड डेविएशन 1.41 अप्रॉक्स आ गई। सो सिंपल है ये। यहाँ पे एक और क्वेश्चन है कि आपने डाई को रोल किया है 750 टाइम्स, आपने मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है ऑफ नंबर 5 दैट विल बी रोल्ड के नंबर 5 आ जाए। तो n कितना है 750, p क्या है, प्रोबेबिलिटी है कि 5 1 डिवाइडेड बाय 6, क्योंकि 6 साइड्स हैं उसकी, 5 की प्रोबेबिलिटी है तो म्यू, मीन आपके पास 125 आ गया। सेम थिंग है 1, p की वैल्यू है 1 बाय 6, q की वैल्यू होगी 5 बाय 6। कैसे किया, आप इनमें से 1 में से 1 बाय 6 माइनस कर दें तो ये आपके पास हो जाएगा 5 बाय 6, राइट। टोटल आपके पास साइड्स थी 6, 5 की प्रोबेबिलिटी है 1, तो एक तो ये हो गई, बाकी कितने रह गए, आप सिंपल 5 बाय 6 कर सकते हैं। इसको आपने मल्टीप्लाई करें 104.16 आएगा, इसका स्क्वायर रूट लें 10.206, अप्रोक्सीमेट स्टैंडर्ड डेविएशन आ गई आपकी। ये हमने मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन किसका निकाला, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। यहाँ मैंने आपके लिए प्रैक्टिस प्रॉब्लम लिखे हैं, लेकिन पहले आपने सॉल्व करते हैं, फिर आपने आंसर टैली करने हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स सक्सेसेस यूजिंग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, यहाँ आपने टेबल देखना है, राइट। n इज इक्वल टू 15, तो बाइनोमियल में पहले आपने 15 देखना है n, सेकंड में आपने 18 देखना है, फिर 20 देखना है। आपने ऐसा नहीं करना कि देखें ये सिर्फ आप 15 में से ही देखते रहे, 15 है फिर 18 पे चले जाएं, फिर 20 पे चले जाएं। मैंने ये आपको प्रैक्टिस के लिए लिखी है तो अच्छी तरह आपको समझ में आ जाए, ये इसके आंसर भी हैं। फिर यहाँ द फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स सक्सेसेस यूजिंग बाइनोमियल, फार्मूला यूज करना है आपने, फार्मूला यूज करके आपने इसका, मैंने यहाँ हिंट भी लिख दिया है कि क्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि यहाँ क्यू नहीं है, इसका आंसर ये है। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। साइमा एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बहुत शुक्रिया।